ढेर हुए हैं। आगे इस खबर से जुड़ा जो अपडेट मिलेगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, और आज पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि एक के बाद एक रैलियां होंगी जहां ममता बनर्जी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। ममता बनर्जी आज बांकुरा में एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। एक बार फिर मंच से बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की होगी, अपनी जीत सुनिश्चित करने की भी कोशिश होगी। इसके अलावा हल्दिया में स्मृति ईरानी भी रैली करेंगी और बीजेपी के मुद्दे आम लोगों के बीच रखेंगी। टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो का आज नामांकन है। केंद्र में मंत्री है, लोकसभा जीत के आए थे, लेकिन पार्टी ने उनको विधानसभा लड़ने के लिए कहा था। आज टॉलीगंज से अपना वो आप कह सकते हैं नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करेंगे। साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और पूर्व मेदिनीपुर में प्रचार करेंगे। यानी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग है बीजेपी की। एक तरफ हमने देखा था अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैलियां करी, और आज एक लंबी चौड़ी लिस्ट है स्टार प्रचारकों की जो कि बंगाल में ममता को घेरेंगी। लेकिन साथ ही बड़ा अपडेट, बांकुरा से ममता बनर्जी हुंकार भरती हुई नजर आएंगी और जैसे कहा कि 3 रैलियां संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। व्हील चेयर पर हैं, पांव में चोट है, लेकिन किसी भी तरह से कमतर खुद को नहीं समझ रही हैं। कह रही हैं अगर मैं घर बैठ गई तो विरोधियों को जीतने का मौका मिल जाएगा, जो मैं दूंगी नहीं। इंडस, बारजोरा और तीसरी जगह भी ममता बनर्जी की रैली होनी है। तीनों जगह जनसभा में ममता बनर्जी पहुंचेंगी, आम लोगों के बीच एक बार फिर से दोहराएंगी आखिरी सांस तक भी बीजेपी के खिलाफ मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी। सियासी खेल में कौन पास है कौन फेल है, जी हाँ, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि सियासी खेल जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, कैसे पास होगा। जी हाँ, देखिए, भगवान राम बीजेपी के साथ और मां दुर्गा ममता के साथ, ये पहला है। जय श्री राम का नारा बीजेपी लड़ा रही है, तो वहीं मंच से पूरा चंडी पाठ ममता बनर्जी कर रही है। और ये वक्त की जरूरत भी है और राजनीति की जरूरत समझते हुए ममता बनर्जी ने भी अपने एक्शन प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसके अलावा बंगाली वर्सेस बाहरी का भी यहां पर जंग होती हुई दिखी है। ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही कि बीजेपी वाले केंद्र को छोड़कर यहां पहुंच रहे हैं, ये तो बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई है जिसमें कि बाहरियों को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति दोनों ही पार्टियों के जरिए हो रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 2 मई को साफ हो जाएगा। सोनार बांग्ला बनाने की बात बीजेपी कर रही है, ऐसे में ममता बनर्जी कह रही हैं जो गुजरात में खेल हुआ, जो केंद्र में खेल हो रहा है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण या बांटना हम यहां नहीं होने देंगे। पीसी जाओ वर्सेस बाहरी को भगाओ, यानी जो लोकल लोग हैं, जो ममता का कैंपेन है उस बात पर आधारित है कि ममता वहां की लोकल है, स्ट्रीट लीडर रही है और कहीं ना कहीं वो कहती हैं कि मैं यहां की लोकल हूं, बाहरी लोगों को बताने दीजिए। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की शहादत यानी बीजेपी वर्सेस दीदी पर हमला। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ दीदी जो है वो व्हील चेयर पर है, एक पैर में प्लास्टर है, लगातार प्रचार कर रही है। बीजेपी के विकास का खेला है वर्सेस दीदी का खेला है। जी हां, खेला शब्द बंगाल में खूब चल रहा है। अब ऐसे में ममता बनर्जी भी किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, खुद अकेले दमखम अपना दिखा रही हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन कैसे अब फिल्मी सितारों का सहारा ममता बनर्जी के जरिए लिया जा रहा है, एक एक चेहरा आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नुसरत जहां इसमें सबसे ऊपर नाम आता है, सायंतिका बनर्जी, मिमी चक्रवर्ती, ये सभी ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सयानी घोष और देव अधिकारी यानी फिल्मी स्टार्स भी है, कैंपेन भी है, राजनीति भी है, टेम्परामेंट भी है, सब कुछ है बंगाल चुनाव में। और आप इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से लाइव। सब्यसाची, माहौल गर्म है, सभी पार्टियां अपनी जान फूंक रही हैं। आज क्या कुछ खास पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा? देखिए, आज बाबुल सुप्रियो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, बड़ी रैली उनके पीछे रहेगी और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अलग अलग जिलों में, ईस्ट मेदिनीपुर में वो रैलियां करेगी। और ज्यादातर अगर फोकस देखें तो सभी नेता तृणमूल कांग्रेस के या बीजेपी के सब कैंपेनिंग में जुट चुके हैं। सबका एक ही मोटो है कि जितना हो सके वो ग्राउंड लेवल पे जाए और लोगों से बातचीत करे और इंटरेक्शन करे, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 दिन ही बाकी है पहले फेज के चुनाव के लिए। तो जल्द से जल्द जो कैंडिडेट्स है वो चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखे और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही चाह रहे हैं जो पॉपुलर फेसेस हैं जैसे फील्ड पे जाए और कैंपेनिंग करे, क्योंकि हमने देखा कि टीएमसी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से भी काफी बड़े फिल्म स्टार भी खड़े हुए हैं टॉलीवुड के, तो ये पॉपुलर फेसेस माने जाते हैं और ये टीएमसी का स्ट्रैटेजी भी है। तो अगर आप देखें तो बीजेपी के तरफ से भी
जो प्लेसमेंट किया गया है, जैसे भवानीपुर में जहां पे सोवंदे भट्टाचार्य लड़ेंगे, उनके खिलाफ एक टॉलीवुड एक्टर को खड़ा किया है क्योंकि वो काफी पॉपुलर हैं। तो ये टीएमसी को काउंटर करने बीजेपी ने भी एक्टर और एक्ट्रेस को ठीक उसी तरीके से डिप्लॉय किया है जिससे टीएमसी को भारी नुकसान हो सके। बिल्कुल, चाहे वो फिल्म स्टार्स का सहारा लेना हो या फिर बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में भेजना हो, बीजेपी यहाँ हर कोशिश करती हुई, लेकिन ममता बनर्जी अकेले जवाब देती हुई 2 मई का इंतजार हम सभी को रहेगा। बहुत शुक्रिया सब्यसाची इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की अब रफ्तार और तेज बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 47 के पार मरीज पहुंच गए हजार के। एक दिन में 213 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार, यानी अगर ये कहा जाए कि ये रिटर्न वेव है, सर्ज है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लोग भी लापरवाह हो गए, लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं और लगातार कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना को लेकर अपडेट क्या है, अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से पुलकित नागर हमारे साथ हैं, मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभिषेक, आप ही का रुख करते हुए, अगर 47,000 केस 24 घंटे में सामने आते हैं, अगर सिर्फ महाराष्ट्र से ही 30,000 के करीब केस आए तो सबसे ज्यादा फिक्र तो महाराष्ट्र में ही है। मुंबई में आगे क्या कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है अभिषेक, बाकी जिलों का हाल क्या है? लगाई गई। आप देखिए कि कुछ दिनों पहले ही, यानी 2-3 दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ी सख्ती लगाई गई थी कि जो भी प्राइवेट ऑफिस है 50% की तरफ से रखा जाएगा और साथ ही जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल हैं, जो और तमाम चीज़ों पे है वो 50% कैपेसिटी के हिसाब से लगाए जाएंगे। कारण साफ था इसके पीछे कि मुंबई में जो भीड़ आती है, खासतौर पर लोकल ट्रेनों में भीड़ आती है, वो भीड़ कम है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका कोई भी पालन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई 50% के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। सभी पूरे जो लोग हैं, स्टाफ, वो पूरे के पूरे लोग आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों अगर उससे असर कब पड़ता है, जो लोकल ट्रेनें आ रही हैं उससे बहुत अधिक भरी हुई ट्रेनें आ रही हैं। इसका साफ मतलब है कि पूरी तरीके से कोई भी इसका सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा। कारण यही है कि कल का जो अगर हम एक दिन का आंकड़ा देखें तो अब तक का हाईएस्ट आंकड़ा क्या है, 4,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। करीबन 30,800 के आसपास आंकड़ा कल पहुंचा है। पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो यानी साफ है कि इसके वजह से ही लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। और यही हालत है कि नांदेड़, जो दूसरा महाराष्ट्र एक जिला बन गया नांदेड़, जहां पर भी कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वहां पे 24 मार्च से लेकर 11 दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है अभिषेक, आप बताएं, आपने केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नांदेड़ की भी आपने बात बताई। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता पुलकित जुड़े। पुलकित, महाराष्ट्र की टैली बिल्कुल अलग चल रही है, तेज चल रही है। दिल्ली में हालांकि इतना आप कह सकते हैं कि रिटर्न वेव नहीं है, लेकिन केसेस 3 महीने में सबसे ज्यादा आ गए हैं, वायरस फैल रहा है। सरकार क्या कह रही है, क्या कुछ सॉफ्ट लॉकडाउन की, नाइट कर्फ्यू की जरूरत है दिल्ली में? देखिए शरद, जब हम लोग एक साल पहले आज ही के दिन बात कर रहे थे 22 मार्च को, तब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। अगर आज मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 150 केसेस पहुंच गए थे दिल्ली में, लेकिन आज दोबारा से 823 पर आंकड़ा पहुंच गया है। सरकार की चिंता है, लेकिन वो नाइट कर्फ्यू या कुछ और कंटेनमेंट जोन्स को बढ़ाने की तरफ से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ाने की तरफ विचार कर रही है। आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 12:30 बजे बैठक है। बिल्कुल, बैठक में नजर आप पुलकित बनाए रखिए, क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल आप दोनों सेफ रहिए और अपडेट्स देते रहिए। बहुत शुक्रिया पुलकित दिल्ली से, और अभिषेक मुंबई से जानकारी दे रहे थे। कोशिश है सरकार की वैक्सीनेशन बढ़ाना, लेकिन सावधानी आपको खुद रखनी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।